देखिए तस्वीर, देखिए भगदड़ की तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। जरा आप दिखाइए, वीडियो दिखाइए किस तरीके से यहाँ भगदड़ की जो है वो तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या इस प्रोटेस्ट को समाप्त करने की कोशिश है? देखिए कहाँ भाग रहे हैं आप लोग। देखिए तमाम तस्वीरें ये दिखाइए, आप दिखाइए किस तरीके से तस्वीर है। यहाँ से देखिए ये रास्ता देखिए और इधर देखिए आगे की तरफ ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चे इसमें आ रहे हैं और उल्टा पिट के जाएंगे, ये उल्टा पिट के जाएंगे और ऐसा पिट के जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। ठीक है, इस बार उस दिन मैं बोल तो रही हूँ, उस दिन लड़कियाँ कमजोर पड़ गई, आज नहीं पड़ेंगी। ठीक है, अपने दम पे है जो भी है, इनकी लाठी खाने नहीं आए हैं। एजुकेशन सिस्टम पूरा खराब हो गया, हमारा पूरा देश खराब हो गया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम में पूरा डिवाइड कर दिया और मणिपुर पूरा जल रहा है। इस चीज़ में इन्होंने कुछ नहीं बोला। मोदी जी के जो वादे थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो किस वादे पे अपने खरे उतरे हैं। 15 लाख दे दिए उन्होंने, 2 करोड़ रोजगार दे दिया उन्होंने। कहानी सुनते थे शैतान की जान तोते में है, ऐसा ही मोदी जी की जान चुनाव योग में है। अगर चुनाव योग पब्लिक की मर्जी का लगेगा ईमानदार, तो इसका ये सारा घमंड टूट जाएगा। फिर बोलते हैं टेररिस्ट है। अब अगर इतने सारे टेररिस्ट आ गए तो भाई अब होम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे ना। इतने सारे कैसे घुस गए, अब होम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे। किसी मुसलमान ने करी होती तो अब तक उसे घर पे बुलडोजर चल जाते होते। पर अगर चोरी ही जब हिंदू कर रहे हैं और हिंदू फिर कह रहे हैं कि हम अपना धर्म बचा रहे हैं, पता नहीं कौन सा धर्म बचा रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये कौन सा धर्म है जिसमें पैसे ही चुराए जा रहे हैं? राम मंदिर के जन्मभूमि में ही वहाँ पे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए तस्वीर, देखिए भगदड़ की तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। जरा आप दिखाइए, वीडियो दिखाइए किस तरीके से यहाँ भगदड़ की जो है वो तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या इस प्रोटेस्ट को समाप्त करने की कोशिश है? देखिए कहाँ भाग रहे हैं आप लोग। देखिए तमाम तस्वीरें ये दिखाइए, आप दिखाइए किस तरीके से तस्वीर है। पुलिस वाले क्या लाठीचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या यहाँ पर? ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है भगदड़ का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें जंतर मंतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरकार युवाओं की आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई और कल उन्हें रात में यह वीडियो बनाना पड़ गया, हेलो फ्रेंड्स के इंस्टाग्राम पर आना पड़ गया। जो इस प्रोटेस्ट को समझ रहे थे कि ये इंस्टाग्राम तक सीमित है, सोशल मीडिया तक सीमित है, जब यह प्रोटेस्ट जमीन पर उतरने लगा तो अब सरकार भी हिलने लगी है। अब देखिए ये हम जनपथ रोड पर खड़े हैं और जनपथ रोड पे देखिए सुबह से ही लगातार तांता लगना शुरू हो गया है। 16 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद थे, आज 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लोग पैदल आ रहे हैं। बच्चे देखिए किस तरीके से दूर दूर 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। ऑटो वाले जबरन किराया वसूल रहे हैं। यहाँ बच्चों को रोकने के लिए कल तक बैरिकेड्स नहीं थी, यहाँ पर देखिए बड़े बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर रख दिए गए हैं, कभी भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कल से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि रोकने की कोशिश की जा रही है प्रोटेस्ट को। अब देखिए इंकलाब के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से इंकलाब के नारे। और ये बैरिकेड्स दिखाना चाहते हैं, देखिए कितने ऊंचे बैरिकेड से बनाए गए हैं कि छात्र इनको पार करके आगे ना जा सके। ये सवाल दरअसल इसलिए है और भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। देखिए इधर कैमरा में तस्वीरें दिखाएं, ये इंडियन बैंक है इधर, ये जितने भी रास्ते हैं ये सब आप देखिए भीड़ लगातार आ रही है और सुबह से ही भीड़ आना शुरू हो गई है। ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री का संबोधन आया उसके बाद भीड़ नहीं आएगी, लेकिन देखिए मैं इधर तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, अपने हाथ में पोस्टर्स लेकर जंतर मंतर की तरफ ये पहुंच रहे हैं। ये मेन रोड जनपद का है, पूरी तरीके से ब्लॉक है, इधर ऑटो नहीं आने जा रहे, गाड़ी नहीं आने दी जा रही है और लोग जो है पोस्टर्स लेकर अपने अपने तरीके से देखिए यहाँ पोस्टर्स लेके आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम सिरसा से आ रहे हैं। अच्छा, सिरसा से आ रहे हैं। हाँ, सिरसा स्पेशली आए हम। तो मोदी जी ने तो कल संबोधन दे दिया, अरे वो फास्ट ट्रैक बनाएंगे हम आज कैबिनेट की बैठक भी है। वो ऐसे झूठ बोलता है, उसको बाहर निकालना है और निकाल के रहेंगे बस। अच्छा, ना रहेगा मोदी। हाँ। और जनता का सुधार तभी होगा जब मोदी यहाँ से जाएगा, नई सरकार लाएंगे। नई सरकार लाएंगे। हाँ तो ये जी। बदलाव की बयार है। ऐसा क्यों, मतलब ये सब अलग तरीके का प्रोटेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है इस जंतर मंतर पर? क्योंकि इतने टाइम से मोदी यही करे आ रहा है। बस एजुकेशन सिस्टम पूरा ख़राब हो गया, हमारा पूरा देश ख़राब हो गया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम में पूरा डिवाइड कर दिया और मणिपुर पूरा जल रहा है। इस चीज़ में इन्होंने कुछ नहीं बोला। और बात आप बताइए, आप प्रोफेसर साहब आप कहाँ जा रहे हैं? आपसे भी बात करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है ना आप? जी बताएं। कहाँ यहाँ आ गए? क्या 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 लग रहा है इस प्रोटेस्ट पे? मोदी जी का संबोधन भी आ गया है,
मोदी जी ने कह भी दिया, फेसबुक पे सुबह डाला, रात में उन्होंने बयान भी अपना जारी कर दिया इंस्टाग्राम पे। अब तो आप ये आंदोलन कह रहे हैं कि फीका पड़ जाएगा। किसने कह दिया फीका पड़ जाएगा? मोदी जी के जो वादे थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो किस वादे पे अपने खरे उतरे हैं? 15 लाख दे दिए उन्होंने, 2 करोड़ रोजगार दे दिया उन्होंने। अगर जो पुरानी बातें उन्होंने की थी वो अगर उस पर खरे उतरते तो आज का युवा और देश उनकी बातों पे भरोसा करता है। ये आंदोलन किस लिए, पुरानी बातों को लेकर है, नई बातों को लेकर है? आंदोलन तो ये मौजूदा मुद्दे को लेकर के है, लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि अब मोदी जी ने ये कर दिया है, अब तो ये आंदोलन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। क्योंकि ये जो लॉलीपॉप देना चाह रहे हैं जेन जी है, जेन सी नहीं है ये। अच्छा, समझ रहे हैं ना? ये जेन जी है और इनकी पावर जो है ना। मोदी जी ने उसी स्टाइल में तो वीडियो बनाया, उन्होंने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो बनाया वो हेलो फ्रेंड्स कह के संबोधित किया, भाइयों बहनों कहने वाला हेलो फ्रेंड्स पे आ गया। ये जेनजी की तो ताकत है। सुनिए, जेनजी ने इसका जवाब भी दे दिया है ना, जेनजी ने इसका जवाब भी तो दे दिया, वी आर नॉट फ्रेंड्स। अच्छा, वायरल भी तो हो रहे हैं वीडियो। अच्छा, आप लोग दोस्त नहीं है? मोदी जी ने कहा हाय फ्रेंड्स। तो वीडियो लाठीचार्ज से पहले भी डल सके थी। क्यों? इतने दिन पहले मोदी कहाँ था? हाँ, इतने दिन पहले कहाँ था वो? उसको फ्रेंड याद आ रहे हैं, तो इससे पहले मोदी कहाँ था? मोदी का कुछ तो फर्ज बनता होगा कि पहले कुछ करो। तो आप लोग क्या मानते हैं मोदी को? हम मोदी को कुछ नहीं मानते जी। मोदी चोर है। नहीं, दोस्त मानते हैं कि नहीं? हम नहीं मानते, नहीं मोदी मानते। जनता का सेवक है जी, मोदी जनता का सेवक है, इससे फालतू कुछ नहीं है। वोट देके तभी हम नहीं तो भी पीएम बने हैं। अगर जनता की नहीं सुनेंगे तो क्यों मानना फिर हम उन्हें कुछ? मोदी जी मन की बात करते हैं बार बार, कभी जनता के भी मन की बात तो सुन लेनी चाहिए। मोदी नौकर है, मोदी नौकर है, नौकर। मोदी जोकर है, जोकर है। तो अब देखिए ये यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहा है और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से देखिए ये रास्ता देखिए और इधर देखिए आगे की तरफ देखिए ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चे इसमें आ रहे हैं और नारेबाजी भी हो रही है, साउंड के साथ भी अपने अपने अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट का जो है तस्वीर दिखाई दे रही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए बैरिकेड्स लगाए गए, किसके लिए लगाए गए? ये छात्रों के लिए लगाए गए हैं। क्या वाकई में कुछ जो लगातार अपवाहन हो रहा था उस पर कुछ करने की कोशिश है? जरा हम कैमरामैन कहेंगे फिर से एक बार तस्वीर दिखाएं। इस तरीके से देखिए ये बैरिकेड्स यहाँ लगे हैं और बैरिकेड्स लगाकर क्या छात्रों को आगे रोकने की कोशिश की जाएगी? ये तमाम तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल आना पड़ा, कल बोलना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी शायद आंदोलन में कोई असर पड़ नहीं रहा। आंदोलन और तेजी से बढ़ रहा है। ये कहा गया कि मोदी जी आ जाएंगे, मोदी जी ये कर देंगे, आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। सोनम वांगचुक का जो है अनशन तोड़वा दिया गया, ऐसा भी यहाँ पर बच्चे जो कहते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं। जंतर मंतर के अंदर जितनी ज़्यादा भीड़ है उससे कहीं गुना ज़्यादा ये बाहर सड़कों पर बच्चे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सरकार को ये लगता है कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा, छात्र बैठे हुए हैं, इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी जाएगी, इनके हौसलों को कमज़ोर कर दिया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो इस बात पर इशारा कर रही हैं कि अब दूर दराज से लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं। दिल्ली में जंतर मंतर के आसपास जो है वो कई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, एक के बाद एक। बिहार से, महाराष्ट्र से, अन्य प्रदेशों से भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, ट्रेन पकड़ कर आ रहे हैं। मेट्रो बंद कर दी गई, उनके पहुँचने में असुविधा हो रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो बना के डाल रहे हैं आपको कैसे आना है, कहाँ से कैसे आना है, और उस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट में जो है बच्चे पहुँच रहे हैं और वो इस प्रोटेस्ट में अपना योगदान दे रहे हैं। कुछ बात करें? हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे पहले के टाइम में हम कहानी सुनते थे शैतान की जान तोते में है, ऐसा ही मोदी जी की जान चुनाव आयोग में है। अच्छा, अगर चुनाव आयोग पब्लिक की मर्जी का लगेगा, ईमानदार, तो इसका ये सारा घमंड टूट जाएगा। इलेक्शन होगा, इसकी 50 सीट भी नहीं आएंगी। इसने अपनी मर्जी का क्यों चुनाव आयोग लगाया है? तभी तो ये पब्लिक की बात नहीं सुन रहा। पब्लिक की बात इसीलिए नहीं सुन रहे हैं। हाँ, आप किस लिए आए यहाँ पर? हम प्रोटेस्ट के लिए ही आए हैं। अच्छा, बच्चों को समर्थन देने आए हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही। तो देखिए ये बच्चे जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जेनजी जनरेशन है, ये तरह तरह के पोस्टर्स भी बना के यहाँ पर ले आ रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन जेनजी, जेनजी के हवाले हो गया वतन। अब जेनजी कुछ करेंगे, वही कर रहे हैं, और कोई तो दिख नहीं रहा।
लेकिन प्रभाव तो पड़ा है। मोदी जी कल हेलो फ्रेंड्स कहने लगे भाइयों बहनों की जगह। अरे उनका काम है बस, वो अभी भी बस मन की बात करेंगे पर देश की ना जेंजी की। वो थोड़ा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं थोड़ा सा उनसे हो नहीं पा रहा, बातें लगे पर ट्राई कर रहे हैं वो, ट्राई कर रहे हो। मतलब ये जनरेशन गैप है बहुत कि वो जेंजी को बारे में नहीं समझ पा रहे, जेंजी कैसा सोच रहा है, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम पे आते हैं, रात में आते हैं कि रात में जेंजी जग रहा होगा, अभी मोबाइल चला रहा होगा। जेंजी ने नींद उड़ा दी जेंजी ने नींद उड़ा दी मोदी जी की। अच्छा क्या क्या लिख के लाए आप, क्या लिख के लाए? देखिए, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ये सब कट गया, बाय द पीपल फॉर द पीपल। मतलब ये लाइन नहीं है डेमोक्रेसी में अब डेमोक्रेसी रही कहाँ है? बच्चों को ऐसे पीटा जाता है, वो भी बिना एक भी पुलिस वाले की ड्रेस में नेम प्लेट नहीं थी, और वो क्यों उतर गई? किसी से पूछा गया तो वो बता रही गर्मी को ऐसे उतार दी। ये कौन सी बात होती है? आधे लोग सिविल ड्रेस में थे, वो कोई होता है? ये कोई तरीका होता है? और बच्चों को मान रहे थे जो पढ़ाई करते हैं, मासूम है, जो हाथ जोड़ रहे थे, इस तस्वीरें भी हैं, बच्चियां भी हाथ जोड़ रही थी, उनको भी पीटा जा रहा था। फिर बोलते हैं टेररिस्ट है। अब अगर इतने सारे टेररिस्ट आ गए तो भाई अब होम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे ना। इतने सारे कैसे घुस गए? अब होम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे। अरे बात बस शिक्षा की है, इसलिए इनको कुछ नहीं बोलना है। अगर बात यहाँ धर्म की होती तो यहाँ सब आते, मोदी जी फर्स्ट डे आते कि अनशन फर्स्ट डे ही टूट जाता। बात यहाँ चोरी की होती, राम मंदिर चोरी की होती, क्यों मोदी जी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते? ऑफ कोर्स उठाते, लेकिन यहाँ तो मोदी जी के भक्तों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, मोदी जी क्या उठाएंगे? इसलिए। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाहर से फंडिंग हो रही है, यहाँ खाना पीना सब आ रहा है कुछ ऐसे में। हो रही है तो देश की भलाई है ना, आप भला नहीं कर रहे, कोई और भला कर रहा है तो अच्छी बात है ना। पेट भर रहा है यहाँ बच्चों का। मेरे को पैसे नहीं मिले। अच्छा नहीं मिले? कहाँ कौन दे रहा है? मेरे को भी चाहिए। क्यों नहीं मिले मेरे को? और ये दूसरा वाला पोस्टर क्या है? दूसरा वाला पोस्टर दिखाओ, इसमें क्या था? मोदी जी कहाँ रह गए, कहीं 15 अगस्त के स्पीच की तैयारी तो नहीं कर रहे? अच्छा ऐसा भी है, 15 अगस्त को स्पीच लाल किले पे होगी? हाँ तो वो तो रटना भी तो पड़ेगा ना। एक और है हमारे पास, एक क्या बेस्ट है? हमारा हैंडमेड। मोदी जी प्रभु इस बार बचा लो, फिर आप जरा तुम ही पढ़ो यार, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मोदी जी प्रभु इस बार बचा लो, फिर आपके नाम पे कभी वोट कभी नहीं मांगूंगा। अच्छा, तो फिर राम जी कह रहे हैं, मोदी जी राम जी से कह रहे हैं ये बात। हाँ जी, फिर राम जी कह रहे हैं पहले मेरे मंदिर वाले पैसे वापस कर। देखिए जरा दिखाइए इधर, यानी ये देखिए बनाया, और किसने बनाया है ये? इन्होंने। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा ये मतलब फोटो भी बहुत अच्छी बनाई है, आप तो अच्छी आर्टिस्ट है आप। थैंक यू। है ना? ये देखिए मोदी जी की फोटो, राम जी की फोटो, यानी मोदी जी राम जी से कह रहे हैं इस बार बचा लो, राम जी कह रहे हैं पहले पैसा वापस करो। है पहले, हाँ उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, जो चोरी हुई थी ना हाँ। राम मंदिर में, उसके लिए राम जी उनको कह रहे हैं। मतलब राम भी नाराज हो गए क्या? बिल्कुल, आप मंदिर का पैसा चुराएंगे तो लोग भक्ति से चोरी किसी मुसलमान ने करी होती तो अब तक उसे घर पे बुलडोजर चल जाते होते, पर अगर चोरी ही जब हिंदू कर रहे हैं और हिंदू फिर कह रहे हैं हम अपना धर्म बचा रहे हैं, पता नहीं कौन सा धर्म बचा रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये कौन सा धर्म है जिसमें पैसे ही चुराए जा रहे हैं राम मंदिर के जन्मभूमि में ही वहाँ पे। अब वो सही में वो हिंदू कहने लायक ही नहीं है, और फिर वो हमें कहते हैं कि आप यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करो, आप एंटी नेशनल हो। भाई जब राम मंदिर में ही चोरी हो गई, जब राम जी के यहाँ ही चोरी हो गई, तो फिर अब क्या ही कह सकते हैं इस बारे में हम? अरे एक्चुअली यहाँ राम भक्त नहीं बचे हैं, यहाँ मोदी भक्त बचे हैं। अगर राम भक्त होते तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया जाता। तुम क्या लेके आओ भाई? सर राम भक्त नहीं बचे, मोदी भक्त बचे। सर एक चीज़ आप याद रखना कि जो जिसने राम मंदिर के पैसे चुराए वो भी इंसान ही था, थे हिंदू ही। आप अब इंसानों का लेवल देख लो किस तरीके से नीचे गिर सकते हैं कि मंदिर के पैसे चुरा लिए, अपने घर में चोरी कर रहे हैं। अपने घर में भगवान के घर में, अपने घर में नहीं भगवान के घर में चोरी कर ली। मंदिर को भगवान का शरीर माना जाता है, ठीक है? अब उसमें तक चोरी कर ली इंसान ने, इस कदर इंसान नीचे गिर सकता है। अब मैं इसमें किसी पार्टी को नहीं कह सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि राम मंदिर के अंदर चोरी करने वाले इंसान थे, हिंदू थे। अब इंसान इस तरीके से नीचे गिर सकता है कि वो भगवान के घर से पैसे चुरा लेगा। ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र, ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र भी बनाया। अच्छा किसका? ये देखिए अद्भुत तस्वीर आपको दिखाएं कि अगर वो नहीं लिख पाए, केवल सिग्नेचर की डिमांड है यहाँ पर। क्या अंगूठा चलेगा? अंगूठा चलेगा, अंगूठा चल जाएगा, अंगूठा भी चल जाएगा, कुछ भी दे दो। अरे कल एक लोग लेके आए थे पोस्टर, मुझे दिखा कि उसमें लिख रहे थे कि एक टीचर की जरूरत है जो धर्मेंद्र प्रधान को टीच कर सके, कि मतलब सिखा सके धर्मेंद्र प्रधान को। तो ये देखिए रेजिग्नेशन, देखिए मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, जरा देखिए यहाँ जंतर मंतर की तस्वीर है ये, कि ये रेजिग्नेशन लेटर है धर्मेंद्र प्रधान का, बाकायदे जो ये स्टूडेंट्स को लिख रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स को लिख रहे हैं, हाँ 20 स्टूडेंट्स जिनके ऊपर मतलब जो मरे हैं उनको लेकर लिखा गया है, और ये सिग्नेचर यहाँ पर करवाना बाकी है। सिग्नेचर करके अंगूठा
देखिए लोग अंगूठे की भी मांग रहे हैं, कुछ भी गए अंगूठा सिग्नेचर। उम्मीद ऐसी वो अंगूठा ही करेंगे, वो साइन तो कर ही नहीं पाएंगे, वो अंगूठा ही कर पाएंगे। सारे नेता अनपढ़ है बीजेपी के, कोई भी साइन नहीं कर पाएगा। सारे नेता अनपढ़ है बीजेपी के, कोई साइन नहीं कर पाएगा। आज देखिए ना चाय वाले के प्रोटेस्ट में हम लोग आए पढ़े लिखे। गजब बात है भाई। क्या है, एक अगर एग्जामिनेशन तो देना है, क्या दिक्कत आ रही है इतने बच्चों को परेशान करने से? बढ़िया क्या 5 मिनट का काम है, आओ। और हम ये नहीं बोल रहे कि किसी और पार्टी से लो, अपनी पार्टी से किसी अच्छे बंदे को बैठाओ जो काम कर ले। ये नहीं बोल रहे बीजेपी से रिजर्वेशन हो जाएगा तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, एक डर रहेगा ना फिर उनपे कि भाई अगर आप गलती करी तो वापस से सीट चली जाएगी, तो इज्जत का काम करेगा ना वो। इतना ही तो चाह रहे हैं, कौन सा हम चाह रहे हैं कि बच्चे देखिए पसीना देखिए बच्चों का, और ये लाठी भी खा चुके हैं, ये मार भी खा चुके हैं अभी भी। अच्छा, घर वाले नहीं मना करते कि कहाँ जा रहे हो, लट चल रही वहाँ? घर वालों ने मना किया है। एक्चुअली मेरा एक कजिन है, वो पिट गया था, इसलिए मम्मी पापा ने मना किया है। बिना बताए आगे? हाँ जी। मैं तिरमी के अगरबत्ती लेके आया हूँ। घर वालों का पढ़ने लिखने का समय चला गया है। अच्छा, अब पढ़ने लिखने का समय युवाओं का है, बच्चों का है। जो माँ बाप जिन्होंने हमें पैदा किया, हमें इसलिए पैदा किया कि हम पढ़ लिख के हम कुछ बन सकें। कॉलेज के नाम और आज नाइंसाफी हम लोगों के साथ हो रही है। पहले हम लड़कों से बात करेंगे। कॉलेज के नाम पे बिना बताए यहाँ आए हैं। कॉलेज के नाम पे आ गए? मैं तो बच्चे और ये वीडियो देख लिया घर वालों ने तो कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। कल तो एक पोस्टर से अपना मुंह छिपा रहा था, कह रहा घर में बता के नहीं आया हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो मत बनाओ, नहीं तो घर वालों के पास पहुंच गया। फिर सर मतलब लड़के मतलब लोग इस तरीके से डेस्परेट है, इस तरीके से परेशान है कि वो लोग आ रहे हैं, वो लोग घर पे बिना बताए आ रहे हैं, जबकि सबको पता है कि अगर बाय मिस्टेक भी किसी के घर वीडियो कटेगी तो वो पिटेगा घर पे, पर आ रहे हैं। मतलब परेशान है सच में, सिस्टम से युवा परेशान है। और मैं उस बारे में कहना चाहूँगा, ये जो लोग कह रहे हैं कि बाहर से खाना आ रहा है, भाई बाहर से खाना ही आ रहा है ना, टाइम बम थोड़ी आ रहे हैं। खाने से किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? सही बात है। क्या फंडिंग आ रही है? खाना आ रहा है ना, खाना खाने का ही होता है। अब भाई प्रोटेस्टर भूखे भी रह जाएं। नहीं, अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए सर। दे देना चाहिए एकदम। क्या है, मोदी जी तो आप लोगों को दोस्त बता रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स बोल रहे हैं वो दोस्त। सर जब आदमी 90 बार लीक हुआ, नहीं संभालने पा रहे अपना गद्दी, हट जाओ अपना। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक गलती ये होता है, ठीक है, अगर अपने को नीट के पेपर के बारे में बात करना है तो यहाँ पे भगवान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। किसी का धर्म है वो, किसी का आराध्य है, तो उसको आप इन्वॉल्व मत कीजिए। जिस मैटर में, जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं ना, उसमें बात करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उससे बातचीत करते हैं, आगे चलते रहिए। तस्वीर दिखाते हैं हम लगातार। देखिए यहाँ भीड़ बढ़ रही है, आपको देखिए चारों तरफ जो है यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं भी बहुत गर्मी से बेहाल हो रहा हूँ, लेकिन मैं आप समझिए कि बच्चे, और इधर से देखिए इन्हीं बच्चों के लिए खाने पीने का जो इंतजाम है वो भी किया जा रहा है। कहाँ से आ रहे हैं भाई आप लोग? भाई हम साबर डेरी दिल्ली से। अच्छा, ये कहाँ ले जा रहे हैं खाना? अंदर प्रोटेस्ट में ले जा रहे हैं? हाँ जी। देखिए ये देखिए खाने पीने का जो पूरा इंतजाम है वो भी जो है मतलब बच्चों के पास पहुँचाया जा रहा है। और ये अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं, और प्रोटेस्ट में देखिए बच्चे भी यहाँ शामिल हो रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तमाम तस्वीरें हैं, तमाम बातें हैं, और ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहा है। जंतर मंतर के बाहर जो है ये मजमा लगा हुआ, अंदर पूरी तरीके से जो है छात्र यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। क्या है ये? ओ मोदी अब कभी मत आना, ये तो ओ स्त्री कल आना वाले से हो गया। हाँ, अब हम चाहते नहीं है ना वापस आए। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा ही, इतनी अच्छी चीजें हो रही है तो हम नहीं चाहते हमारे बुरे दिन। आप लोगों को फ्रेंड्स बता रहे हैं, कल वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला, हेलो फ्रेंड्स। नहीं, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे बुरे दिन हमें वापस दे दो। अच्छे दिन नहीं चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए। आप क्या लेकर आई, जरा दिखाइए, पढ़िए जरा इसको, क्या है? You fucked with the wrong generation. मतलब गलत जनरेशन से पंगा ले लिया आपने। हाँ? ये जनरेशन क्या करने वाली है? अब तो प्रोटेस्ट ही चल रहा है फिलहाल तो। क्या मचाने वाली है? अभी तो जैसे आज तो मीटिंग है ना, आज तो कह रहे मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग है, तब देखो क्या रिजल्ट निकलता है उसका। मतलब वो जनरेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कि जेनजी जो है जेनजी को समझेंगे और जेनजी की तरह बोलेंगे। हाँ, कोशिश तो कर रहा है, बट 28 दिन बाद क्यों कर रहा है? पहले करनी थी ना ये कोशिश तो। मतलब शुरू में जब प्रोटेस्ट हो रहा था 2-3 दिन बाद कर लेते, संसद यहीं तो थी। जब डेली यहाँ से जा रहे थे तब नहीं दिखे बच्चे बैठे हैं। 20 के बाद जब प्रोटेस्ट हो उसके बाद तो दिखे हैं। अब कोई फायदा नहीं, अब बच्चे ही बताएंगे। ताकत समझ में आने लगी है जेनजी की, ताकत समझ आ रही है, इसलिए तो वीडियो आई है, ट्वीट आया है 2 दिन में ही। ये देखिए तस्वीर, देखिए भगदड़ की तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। जरा आप दिखाइए, वीडियो दिखाइए, किस तरीके से यहाँ भगदड़ की जो है वो तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या इस प्रोटेस्ट को समाप्त करने की कोशिश है? देखिए कहाँ भाग रहे हैं आप लोग, देखिए तमाम तस्वीरें, ये दिखाइए, आप दिखाइए किस तरीके से तस्वीर है। पुलिस वाले क्या लाठीचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या यहाँ पर?
ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है भगदड़ का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें जंतर मंतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या हुआ, क्यों भगदड़ हुई, क्या हुआ? ऐसे हल्ला किया कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए आप, हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो है प्रोटेस्ट हो रहा है और अपने अपने अंदाज में यहाँ बच्चे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आइसक्रीम खाने के लिए आप मुझे आइसक्रीम। अच्छा, ये आइसक्रीम खिला रहे हैं आप, मतलब मदद कर रहे हैं लोगों की। यहाँ पर देखिए बच्चों की मदद कर रहे हैं। निष्पक्ष अपना वो कीजिए, निष्पक्ष कीजिए आपने। निष्पक्ष में आपका भाई है, क्या है ये? प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। किसका? प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना हाँ, चाहिए। राष्ट्रपति का भी इस्तीफा होना चाहिए। जी, क्या हुआ? अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, जो भाई जो सपोर्ट भी नहीं कर रहे, वो बंदा मेरे को बोल रहा है कि यहाँ से जाओ लाठी चार्ज। अरे भाई तुम कौन हो तो लाठी चार्ज करने वाले हम पे? हम इतनी दूर से यहाँ पे धूप में तुम्हारी लाठी खाने के लिए आए। उस दिन लड़कियाँ पिट गई, अब नहीं पिटेंगी। अब मैं वो लाठी छीन के इनकी ऐसी जगह घुसाऊंगी ना, इन पे निकले नहीं निकलेगा। मैं बताऊंगी ना कि कौन क्या कर रहा है। उसने मुझे यहाँ पे टच किया, मिले तो उसके मुंह पे थप्पड़ मार। कौन था वो? कौन था? शोल्डर पे टच नहीं कर सकता हमारे। अनजान आदमी को शोल्डर पे हमें टच नहीं कर सकता, उसका कोई हक नहीं है। वो लाठी चार्ज करने के लिए बोल रहा था। कौन बोल रहा था लाठी चार्ज करने के लिए? अभी वहीं खड़ा है वो, गोदी के भक्त। यस। ये जो भी ये यहाँ पर आकर भगदड़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये भगदड़ नहीं, ये उल्टा पिट के जाएंगे। ये उल्टा पिट के जाएंगे और ऐसा पिट के जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। ठीक है, इस बार उस दिन मैं बोल तो रही हूँ, उस दिन लड़कियां कमजोर पड़ गई, आज नहीं पड़ेंगी। ठीक है, अपने दम पे है जो भी है, इनकी लाठी खाने नहीं आए हैं। मैं तो सीधा बोल रही हूँ। ये लड़कियां हैं जो पिछली बार का जो प्रोटेस्ट हुआ था 20 तारीख को, जब ये संसद मार्च की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। तो अब ये पूरा रोष जो है वो व्याप्त नजर आ रहा है। वो गुस्सा जो है ये वो लड़कियों का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए हुजूम, कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो सादी ड्रेस में आ रहे हैं। वो 20 तारीख को भी दिखे थे, जो 20 तारीख को भी दिखाई दिए थे और आज भी ये दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ज़रा तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ बच्चे जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं बच्चे। तस्वीर ज़रा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए आप किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। यहाँ बच्चों को दौड़ाने की कोशिश की गई थी। तस्वीर जरा देखिए, ये सड़क पूरी तरीके से बंद है। ये संसद मार्ग है, जो इधर से रास्ता देखिए, संसद मार्ग है टुवर्ड्स राजीव चौक। इधर दिखाइए अतुल, ये संसद मार्ग है टुवर्ड्स राजीव चौक की तरफ। तस्वीर देखिए, सभी लोग ये मैसेज देना है यहाँ पे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए ये लाइनें भी लिखी जा रही हैं, सीजेपी का ये प्रोटेस्ट, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए ड्रोन्स के जरिए यहाँ पर नज़र भी रखी जा रही है। लेकिन फिलहाल ये प्रोटेस्ट अब लंबा चलने वाला है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं। इधर देखिए रैपिड एक्शन फोर्स है, उधर देखिए कि उधर पुलिस बाकायदे ड्रोन के जरिए निगरानी करने की कोशिश कर रही है। आप इधर आ जाओ तुम। ये देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं और ड्रोन के जरिए चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और इधर फोर्स मौजूद है और ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरी नज़र बनाई गई है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से कल एक बयान भी जारी किया गया था, किसी भी तरीके कोई भी हटाने को नहीं, लेकिन अफवाहें जो सोशल मीडिया पर फैल रही थी उसको लेकर हम बातचीत भी करेंगे। मैम, कल दिल्ली पुलिस की तरफ ट्विटर पर बयान भी आया था कुछ नहीं होने वाला, क्या ये अभी भी अफवाहें फैल रही हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, हैपन होने वाला है? आप पीआरओ से बात कर लीजिए, है ना? ओके, तो साफ तौर पर इनका मैं कहना है पीआरओ से बात करिए, पीआरओ से जानकारी लीजिए। लेकिन तस्वीर यही है, ये जंतर मंतर की जो तस्वीर है, ड्रोन के जरिए निगरानी, पुलिस लगातार हर परिस्थिति पर नज़र बनाए हुए है और देख रही है किस तरीके से क्या कुछ चीज़ें हैं। इधर रैपिड एक्शन फोर्स भी लगी हुई है, दिल्ली पुलिस है। और 20 तारीख के बाद जो है वो माहौल जो है अलग तरीके का दिखाई दिया था। हम तमाम चीज़ें जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। फिलहाल लगातार जो है नज़र बनी हुई है इस प्रोटेस्ट पर और तस्वीरें जो दिख रही हैं वो दिखाई दे रही है कि किस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जंतर मंतर की तरफ ये मार्ग जो है यहाँ पे भीड़ है, अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमने बाहर की वो तस्वीरें आपको दिखाई किस तरीके से हर जगह चक्का जाम कर दिया गया। 17 मेट्रो स्टेशन बंद होने के बाद भी अभी तक जो है स्थितियाँ जो है सामान्य नहीं कर
17 मेट्रो स्टेशन बंद करने के बावजूद भी यहाँ पर भीड़ निरंतर आ रही है और अब देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ छात्र जमा हो रहे हैं और वो यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।